तो दोस्तों आखिरकार इतनी मेहनत के बाद वो समय आ गया। बच्ची तो और यहाँ इस तरह के घास में ही गुच्छियाँ अक्सर मिलती है। ये दोस्तों फूल लगे हैं, देखिए बोधी के फूल लगे हैं। कितने खूबसूरत और शानदार फूल होते हैं ये। तो थोड़ा सा वो ऊपर और चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है हम लोगों को। और दोस्तों इस बागीचे में तो थोड़ी थोड़ी जो स्प्रे की स्मेल होती है वो भी आ रही है। लगता है 1-2 दिन पहले यहाँ पर स्प्रे हुई है, और अगर स्प्रे हुई है यहाँ पे फिर तो गुच्छे मिलना मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जिस जगह पर स्प्रे वगैरह होती है वहाँ पर गुच्छे मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत कम गुच्छियाँ वहाँ पर मिलती है। चलिए फिर भी कोशिश तो करनी पड़ेगी। वैसे ये बहुत ही आराम से ढूंढना पड़ता है, बहुत ही क्या बोलूँ, पेड़ों में भी काफ़ी हरियाली आ गई है। तो हरे हरे पत्ते पेड़ों पे नज़र आने लग गए हैं काफ़ी।
हरियाली सी हो गई आजकल, और तितलियां भंवरे भी बहुत हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार सा मौसम हो गया आजकल। अभी फ़िलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं गुच्छियाँ जाके, क्योंकि जैसा मैंने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में कि कहाँ हो सकती है गुच्छियाँ। मैं तो बस निकल गया आज ढूंढने। गुच्छियाँ मिले ना मिले, पर मुझे घूमने का मौका तो मिल गया। और मैं आपको बता दूं, वहाँ इस छोटे से जंगल में, जो ये नदी के पास जंगल है, यहाँ पर एक पार्क बन रहा है, नेचर पार्क। तो मैं सोच रहा था कि वहाँ भी जाए आऊँ कभी। तो अगर गया तो आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। और बाकी ये ब्यास नदी के साथ साथ ये ऊपर है हमारी अपर वैली। कई बार तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि हमें एक एक हफ्ता तक गुच्छियाँ ढूंढनी पड़ती है, फिर भी एक गुच्छी भी हमें नहीं मिलती। ऐसे भी दिन होते हैं कई बार, ख़राब दिन जिन्हें बोलते हैं हम, किस्मत ख़राब। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ढूंढने से पहले ही मिल जाती है, और बहुत सारी मिल जाती है। तो आज मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। काफ़ी मुश्किल टास्क मुझे लग रहा है ये। मैंने बहुत ढूंढा दोस्तों, बहुत ढूंढा, इतना ढूंढा कि भाई पूछिए मत। पर गुच्छी मिलना इतना आसान नहीं होता। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो आदमी गुच्छियाँ ढूंढता रहता है उससे ही ये मिलती है ज़्यादातर। मेरी तरह अनजान आदमी को बहुत ही कम मिलती है। मैं वैसे काफ़ी ऊपर आ गया हूँ, और अब इस तरफ मैं जाऊँगा तो मेरा एक बगीचा इस तरफ है, तो सोच रहा हूँ वहाँ भी जाए आऊँ। दोस्तों आप जानते हो ये क्या है? अगर कोई जानता है तो प्लीज़ मुझे बता दें ये क्या चीज़ है। और यहाँ दो तीन हैं, ये ज़मीन में लगी होती है, मैंने इन्हें उखाड़ के रखा था। अब जितना मैं ऊपर ऊपर जा रहा हूँ दोस्तों, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि अभी मैं पहुँचा हूँ उस बागिन के एरिया में। तो मेरा बगीचा है, वही उस बागिन का आने जाने का रास्ता है। कोई मुझे बोल रहा था कि वहीं से होके वो आती जाती है। दोस्तों मैं इस बगीचे से होके जा रहा था, तो अचानक मेरे सामने कुछ ऐसा आया कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं क्या चीज़ है वो। ये देखिए, ये क्या है, किसने रखा है कोई पता नहीं। कई बार ऐसा भी हो जाता है डर ही डर में। और ये कितने अच्छे सेब के पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी हुई है इन पे। और थोड़े घने भी हैं, इसीलिए थोड़ा डर लग रहा है। चलिए थोड़ा पानी पिया जाए, काफ़ी ऊपर आ गया हूँ मैं, थोड़ी प्यास भी लगी है। ये पाइपलाइन गई है दोस्तों, काफ़ी ऊपर से आई हुई है, आई है ये, और वशिष्ठ के लिए पानी की सप्लाई है ये। चलिए पानी पीने के बाद थोड़ा चलते हैं और ऊपर। मैं अपने सेब के बागीचे में पहुंच चुका हूं, पास पहुंच चुका हूं, लेकिन मुझे एक भी गुच्छी नहीं मिली। और अब मेरा जो लास्ट ट्राई मैं करूंगा अपने बागीचे में ही करूंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ भी कुछ बंदों को गुच्छियाँ मिल चुकी है। तो चलिए अब उसी तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आखिरकार इतनी मेहनत के बाद वो समय आ गया जब हम एक गुच्छी ढूंढ पाए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये पहली गुच्छी, और इसके साथ ही एक और गुच्छी थी।
जो मेरे पैर के नीचे आ गई, और ये दूसरी गुच्छी है। और लाइफ में पहली बार मैंने इस तरह से गुच्छी ढूंढी है दोस्तों। तो दोस्तों ये मुझे 3-4 गुच्छियाँ जो मिली है इतनी मेहनत करने के बाद, सिर्फ 3 और 4 गुच्छियाँ मिली है सिर्फ। तो इनसे क्या हो पाएगा? कुछ भी नहीं, एक सब्ज़ी भी नहीं बनेगी। तो फ़िलहाल मैं इनको ले जाऊंगा और धूप में सुखाने के लिए रख दूंगा, और जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगी तो मैं इनको स्टोर कर दूंगा, क्योंकि अभी तो काफ़ी गुच्छियाँ मिलनी बाकी है। कुछ दिनों तक ये मिलती रहेगी, अभी आजकल इनका टाइम होता है। तो इनको स्टोर करके आप रख सकते हैं धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद, और जब भी मन करे तो इनको खा सकते हैं सब्ज़ी बना के। तो वैसे ही मैं करूँगा। फ़िलहाल ये 4 गुच्छियाँ मुझे मिली है तो इनको मैं स्टोर करके रखूँगा। बाकी देखते हैं, अगर और मिलेगी तो अच्छी बात है, उनको भी मैं स्टोर कर दूँगा। कई जगह तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा मिलती है। कई बार किसी की किस्मत अच्छी चमक जाए तो इस जो सब्ज़ी है, मैं तो सब्ज़ी कहूँगा, गुच्छी की सब्ज़ी जो वर्ल्ड में सबसे महंगी सब्जियां हैं उनमें से एक है। और कई बार ऑफ सीज़न में तो इसका जो प्राइस है 50,000 पर केजी के ऊपर ही चला जाता है कई बार तो इस लिहाज से तो ये बहुत ही महंगी सब्ज़ी है और काफ़ी रेयर भी है। तो उस लिहाज से तो काफ़ी रेयर सब्ज़ी है, काफ़ी महंगी सब्ज़ी है। और वैज्ञानिक तो कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। कई बीमारियां तो ये सिर्फ सब्ज़ी खाने से ही ठीक हो जाती है। बात दोस्तों, आज जैसे जैसे मैं ढूंढ रहा था गुच्छियाँ, तो मैंने आपको बताया कि इस तरफ बाघिन का खतरा आजकल काफ़ी है। तो ये मेरा बागीचा है। तो मेरे सामने कुछ एक यहाँ से चट्टानें हैं, पत्थर है, यहाँ से होकर वो ऊपर नीचे जाती है, और उसके साथ शायद 1 या 2 बच्चे भी हैं उसके। हालांकि वन विभाग ने उसके लिए पिंजरा तो लगा रखा है, लेकिन वो इतनी चालाक है कि जहाँ पिंजरा लगाते हैं उस तरफ वो जाती नहीं मुड़ के। तो अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसे देख लूँ, क्योंकि आज तक जंगली जो तेंदुए होते हैं, जो बाघ होते हैं जंगली, वो कभी नहीं देखे मैंने। हालांकि ज़ू में बहुत बार देखे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं, काफ़ी आराम हो गया, अब निकलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों ये रहा मेरा गांव, और मैं सीधी जी यहाँ से बिल्कुल यहाँ से आया हूँ चढ़ाई चढ़ के, और अब मैं जाऊँगा इस रास्ते से। ये मेरा रास्ता है जो कि वहाँ से होके जाएगा सीधा नीचे को, यहीं से होके